हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एंड आज चेंज कर रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, झाड़ू बहुत छोटा हो गया है। तो पलंग के नीचे से जैसे होता है ना कि क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है, हाथ पूरा नहीं जाता पलंग के नीचे। तो इसलिए मैंने झाड़ू निकाला है दूसरा। और ये गाला का है नया झाड़ू। आपको मतलब आपने ऐड वगैरह में भी देखा होगा, या बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे। प्लास्टिक वाला झाड़ू है ये। इसका जो मतलब वो बोलते हैं ना कूड़ा, जब नया नया झाड़ू निकालते हैं तो काफ़ी उसका कूड़ा निकलता है, तो इस झाड़ू में से नहीं निकलता है। एंड इसमें जैसे बाल वगैरह हमारे अंदर झड़ जाते हैं, तो वो इसमें एकदम मतलब ये ना सब उसको इकट्ठा कर लेता है, तो इधर उधर नहीं गिरते हैं बाल। जहाँ भी होंगे तो बाल इसमें चिपक जाते हैं झाड़ू में। तो ये मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है कि बाल कहीं भी छूटते नहीं है। कहीं भी होंगे, अगर आप इसको मैट के ऊपर भी मारोगे तो जितने भी अगर उसमें बाल वाले कूड़ा होगा तो इसमें चिपक जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें। एंड आज कर रही हूँ मैं कपड़े वॉश, और लगा रखी है मैंने मशीन। बट आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, मौसम एकदम पैक हो रखा है। वैसे अभी न्यूज़ में आया कि अभी 1-2 दिन में शायद से बारिश हो जाए। बट हमारे यहाँ आ रखे थे मेहमान, आपको पता है 2 दिन से 3 दिन से मेहमान आए हुए थे। तो कपड़े वॉश करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो मैंने कहा आज मैं धो देती हूँ। एंड मैंने लगाई है आज मशीन। और मशीन लगाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। एंड आज चादर भी मैंने धो दी है, क्योंकि फिर अगर बारिश होने लग गई तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा कपड़े वॉश करने का भी एंड चादर धोने का। तो इसलिए मैंने कहा आज धो देती हूँ। तो इसलिए मैंने आज चादर भी निकाल दी है, नई बेडशीट बिछा दी है मैंने। और उसके जो साइड के नोक होते हैं उनको मैंने बांध दिया है। शायद से मैंने आपको बताया है कि मैं चादर के जो साइड के कोने होते हैं उनको बांध देती हूँ, जिससे कि हमारी चादर इधर उधर खिसकती नहीं है, और गद्दे के नीचे दबा देती हूँ मैं। और रूम मैंने क्लीन कर दिया है अपना, और इसमें चादर भी मैंने बदल दी है, और वो चादर को मैंने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हूँ बहुत ज़्यादा है, तो जब तक मेरा झाड़ू पोछा होगा तब तक मेरे आधे कपड़े उसमें से निकल जाएंगे। एंड मौसम अच्छा नहीं है तो इसलिए ड्राई करके डालूंगी, जिससे कि मेरे शाम तक कपड़े हवा में अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि धूप नहीं है तो सूखने का मतलब काफ़ी चांसेस रहते हैं कि कपड़े नहीं सूखते हैं। और आपको पता है कि आजकल विंटर है, विंटर में मोटे कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, तो वो जल्दी से सूखते नहीं हैं जब तक उन्हें अच्छी धूप ना दी जाए। क्योंकि स्वेटर का क्या होता है, जो कफ होते हैं या नीचे कमर का हिस्सा होता है वो सूखता नहीं है। लोअर वगैरह का भी सेम यही हाल रहता है। तो जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो अच्छे से सूख जाते हैं, बट मोटे कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं, और उन्हें चाहिए होती है अच्छी धूप। चाहे ड्राई करके भी डालो फिर भी वो हिस्सा रह ही जाता है सूखने के लिए। तो कोई नहीं, धूप आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी वो भी ठीक है, अगले दिन सुखा लेंगे कपड़ों को। तो यहाँ पे आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और बहुत कम होता है कि मैं आपको क्लीनिंग का वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत फास्ट क्लीनिंग में करना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा आज मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो फटाफट से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आरव की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा इसलिए मैंने आज वीडियो सुबह से ऑन कर दिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्दों वगैरह को भी सेट कर रही हूँ। वो जैसे के तैसे ही पड़े हुए हैं। मतलब जब से मैं घर गई तब से पर्दे जैसे थे वैसे ही हैं, किसी ने समेटा नहीं है, ना खोला है ना बंद किया है। तो मैंने कहा चलो इन्हें थोड़ा सा सेट कर देती हूँ मैं। एंड झाड़ू पोछा कर रही हूँ, उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह कुछ स्पेशल नहीं बन पाता है, क्योंकि कुछ बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। या कुछ ऐसे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा सिंपल से फटाफट से आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ, वो ज़्यादा इजी रहता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, और आरव ले रहा है अपनी क्लास, तो क्लास अटेंड कर रहा है वो। एंड मैं थी किचन में जरा से बर्तन लगाने के लिए, और वॉशिंग मशीन में मैंने लगाए हैं कपड़े, क्योंकि मौसम तो ख़राब है ही। 2 दिन से मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है बस बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं है। तो मैं इसलिए वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हूँ। और 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। एंड मामा आ रखे थे, भांजे लोग आ रखे थे, मौसी आ रखे थे, वो लोग जा चुके हैं। और फिर से अपना वही डेली रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा बारिश शायद से, क्योंकि अभी न्यूज़ में आया कि 1-2 दिन का मतलब बारिश हो सकती है, तो इसलिए मैंने कहा कपड़े धोए तो नहीं तो वो और 2-4 दिन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि कपड़े धो देती हूँ, ड्राई करके डालूंगी, हवा में सूख जाएंगे कपड़े, नहीं तो पोर्च में डाल दूंगी मैं। तो वो मैंने मशीन में लगा रखे हैं। तो अभी मैं फटाफट से पहले बर्तन लगा देती हूँ किचन के, और फिर कपड़े धोती हूँ फटाफट से। तो मैं जितने भी बर्तन हैं उनको रैक में लगा दूंगी, और फिर उसके बाद कपड़े वॉश करने जाऊंगी। और देखती हूँ जब तक बारिश नहीं आती तब तक वो सूख जाए, क्योंकि बारिश का मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन मैंने मम्मी कह रही है कि जब तक बारिश नहीं आए तब तक डाल देते हैं
कपड़ों को। अगर बारिश आई जाएगी तो नीचे लेके आ जाएंगे और पोर्च में सुखाने के लिए डाल देंगे। और कपड़ों को मैंने वॉश करके ड्राई करके आ गई हूँ छत में लेकर। तो देखिए मौसम कैसा हो रखा है, एकदम कुछ सुन्न सा हो रखा है, जैसे धुंध सी लगी होगी बादलों में। ऐसा है, कोई बादल नहीं दिख रहा है, बट सामने से थोड़ी सी पहाड़ी दिख रही थी। तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं अच्छे से ड्राई करके। तो जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक मैं इन्हें रखूँगी छत में, क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा है कि शायद से थोड़ी देर बारिश आई जाए। तो मम्मी पहले मुझे बोल रही थी कि पोर्च में डाल ले कपड़े, लेकिन मैंने कहा अभी मौसम साफ सा है, अभी मुझे बारिश के कोई आसार लग नहीं रहे। तो मैंने कहा छत में डाल देती हूँ, क्योंकि छत में थोड़ा सा अच्छा हवा चलती रहती है, नीचे इतना हवा नहीं आती है। तो सूख जाएंगे हल्का फुल्का, बाकी नहीं सूखेंगे तो पोर्च में डाल देंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। एंड ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा, आरव की क्लास नीचे चल रही, तो मैं फटाफट से कपड़े सुखाने आई थी कि जब तक वो मुझे आवाज़ देता है कि मम्मी यहाँ और कुछ मुझे पूछना है, तब तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े डाल के नीचे चलती हूँ। क्योंकि अभी अगर वो नीचे से मुझे आवाज़ मारेगा तो मुझे दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आती है, या कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है, या मैम कुछ बोल रही है उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो कई चीज़ें होती हैं, तो मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है। बट अभी उस लिख रहा था वो, तो मैंने कहा चलो फटाफट से कपड़े सुखा के आ जाती हूँ मैं। क्योंकि ऐसा होता है जब मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं तो फटाफट से उन्हें मैं देखने जा रही हूँ, फिर उनको साइड कर रही हूँ, फिर उन्हें एक बार खंगालने जा रही हूँ, तो ऐसा मुझे चक्कर मारने पड़ रहे थे। तो थोड़ा बच्चे के साथ भी बैठना पड़ता है, और इनकी क्लासेस बहुत देर तक चलती है, तो पूरा टाइम ऐसे ही चल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं कपड़े धो के आ गई हूँ, और बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा बोल सकते हैं, या बहुत अच्छा व्यू हो रखा है बाहर। सामने पहाड़ इतने दिखते नहीं रहते, कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, बट मुझे हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे थे, और उसमें पूरे में बादल लगे हुए थे बहुत अच्छे से। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ बारिश हो रही है। और अगर वहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ तो ज़रूर आएगी बारिश, लेकिन अभी तक तो नहीं है बारिश। कपड़े मैंने ऐसे ही डाल दिए हवा में, ड्राई करके डाले हैं, तो वो सूख जाएंगे। पर देखते हैं कब तक आती है बारिश। जब तक नहीं आती तब तक हवा में सूखने देते हैं उन्हें। और अगर बारिश आ भी जाएगी तो मैं उन्हें नीचे लेकर आ जाऊँगी और पोर्च में सुखा दूँगी। और वैसे भी आपको पता है कि अभी 2-3 दिन मतलब बारिश का, मतलब 2-3 दिन बोल रखा है कि बारिश रहेगी। तो देखते हैं कब तक आती है बारिश। कल तो नहीं थी, आज भी नहीं है अभी तक लगभग। और आरव की क्लास छूट चुकी है, तो वो अपना होमवर्क कर रहा है, साथ साथ करा देती हूँ मैं उसको होमवर्क। क्योंकि फिर शाम को ट्यूशन से आता है, तो ट्यूशन का काम भी आता है, स्कूल का भी आता है, तो वो फिर बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो बच्चे थक भी जाते हैं थोड़ा सा लिखते लिखते भी। तो इसलिए मैं उसके साथ साथ ही स्कूल का काम मतलब स्कूल का होमवर्क करा देती हूँ साथ साथ में। और दिन के लंच में बना रही हूँ सिंपल सी दाल चावल, क्योंकि कल बनना था पहले सिंपल सा दाल चावल। तो हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे आपको पता है, तो फिर मैंने वो दाल रख दी थी, तो उसको मैं आज बना रही हूँ, सिंपल से दाल चावल बनाऊँगी। क्योंकि कल परसों मतलब 3 दिन से हम लोग डेली 3 बजे 3:30 बजे ऐसी लंच हो रहा है हमारा, बहुत लेट हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज थोड़ा जल्दी लंच कर देते हैं, और बच्चे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। क्योंकि क्या, कल क्या हुआ कि आरव ने जैसे ही लंच किया फटाफट से फिर उसे ट्यूशन छोड़ने चले गए थे, ये परसों भी ऐसी हुआ। तो थोड़ा जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट हो जाता है, बच्चे रेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ट्यूशन जाते हैं तो ठीक लगता है। तो मैंने कहा ठीक है आज टाइम पे मैं लंच बना दूंगी, और फिर आरव को थोड़ा सा मतलब आधे घंटे का रेस्ट मिल जाता है, तो उसके बाद वो ट्यूशन चल जाता है। और बस फिर चलती हूँ फटाफट से किचन में, और जाती हूँ बर्तन लगाती हूँ किचन में, और फिर उसके बाद बनाएंगे लंच को। मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, और दाल उबली हुई थी कल की, तो फटाफट से इजी रहता बनाना, सिर्फ दाल चावल बनाते हैं और रोटी बनानी थी मम्मी के लिए। तो फटाफट से मैंने प्याज काटे हैं और छौंका लगा दिया है, फर्स्ट क्लास तड़का बोल सकते हैं, हमारे छौंका ही बोलते हैं। और फटाफट से बनाएंगे दाल। और आरव देख रहा है टीवी, आरव की दादी भी बाहर ही है, मतलब ऐसी पड़ोसी है जो उनसे बात कर रही है, और उसके पापा अंदर ही है। तो उसके पापा मतलब मैं किचन में जैसे मैं खाना बना रही थी तो आ जाते हैं कि क्या मतलब बन रहा है, या कुछ खाने के लिए है कि नहीं है। तो जैसे मैंने फ़ोन लगा रखा है यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए, तो फिर नहीं आते वो, मेरे मुझे उससे ना दरवाजे से ही बात करते रहते हैं।
आप देख रहे होंगे कि मैं जो बात कर रही हूँ तो उन्हीं से कर रही हूँ, वो आगे नहीं आएंगे। तो वो नहीं आते, कम मतलब कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और कुछ भी मतलब बोलना हो तो फिर दूर से ही बोलते हैं। मैं उन्हें बोल देती हूँ कि हाँ पे बताओ भी कैमरा ऑन है, तो बस वहीं रुक जाते हैं। अगर मैं नहीं बताऊँ तो सीधा आ जाते हैं वो। तो ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि वो मना करते, लेकिन उन्हें नहीं आना होता है कैमरे में, बस ये बात रहती है। तो इसलिए मैं उन्हें बता देती हूँ, फिर बाद में बोलेंगे नहीं तो कि मेरा वीडियो भी आ रखा है। और खाना बनाते बनाते फटाफट से मुझे आवाज़ आई थी मम्मी की कि बोल रहे हैं बारिश की बूंदें आ रही हैं। तो मैं फटाफट छत में गई और वहाँ से कपड़े लेकर आ गई थी। तो मैंने उन्हें पोर्च में टांग दिए हैं। एंड जो छोटे छोटे आरव के कपड़े थे, कुछ मतलब किचन के क्लॉथ्स थे, वो मैंने अंदर लेकर आ गई थी और उनको मैंने ऐसी कुर्सियों में डाला था, क्योंकि हल्के हल्के वो सूख चुके थे। बस मतलब ऐसे ही फैला दिए थे मैंने कहा थोड़ी देर और रख दूंगी इन्हें, फिर ताई करके रख दूंगी, क्योंकि हल्की सी नमी लग रही थी मुझे उनमें। तो बाहर वैसे भी जगह नहीं थी तार में। तो जो बड़े बड़े कपड़े थे इनके थे, वो तो मैंने बाहर ही रखे थे, क्योंकि वो सूखे नहीं थे। जैसे पजामे की कमर हो गई या स्वेटर की कफ हो गई, तो उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो वो तो बाहर ही थे। बट ये हल्के फुल्के सूख गए थे, तो मैंने कुर्सी में डाल दिया था कि शाम को इनकी ताई कर दूंगी। तो अगेन मैं इनको ऐसे बिछा के फटाफट चलूँगी फिर से खाना बनाने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। इस बंदर को देखो, यहाँ चिपका हुआ है, जा नहीं रहा है। जाओ पढ़ाई करो। तो किचन में आई हूँ मैं और टाइम हो चुका है यहाँ पे, आई थिंक 5 बजे का है। तो आज हम थोड़ा सा दिन में लेट गए थे, क्योंकि बारिश बहुत थी। तो आरव ट्यूशन नहीं गया था, क्योंकि मैंने उसे नहलाया था आज। और फिर मतलब अगर बारिश की बूंदों में भीगता तो शायद से उसे कोल्ड हो जाता, तो इसलिए मैंने उसे ट्यूशन नहीं भेजा है। और बाहर अंधेरा हो गया है बहुत जल्दी, और अभी सो के उठ के आई थी मैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो ब्लॉग है उसको थोड़ा और कंटिन्यू किया जाए। एंड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडा भी हो गया है और मेरा गला फिर से बैठ गया है। तो मैं किचन में आई हूँ यहाँ पर चाय बनाने के लिए। और बारिश हो रही है तो मैं दूध लेने भी नहीं गई, तो आज दूध नहीं आएगा हमारा। और अभी चाय बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा गले को सेकन मिल जाएगा, तो गुड़ की चाय बना रही हूँ। जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया कि मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, उससे गले को सेकन में मिल जाता है और थोड़ी गर्माहट बनी रहती है। तो इसलिए मैं उसको पीती हूँ। और मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं चाय। और आज सब्ज़ी तो हम नॉर्मल आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि चिकन और पनीर खा खा के दिमाग ख़राब हो गया है। तो इसलिए हम लोग नॉर्मल सा सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे। एंड अभी आरव को थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी बिठाऊंगी, क्योंकि अब 26 भी आने वाला है। और आरव की चल रही है यहाँ पे डांस क्लास की प्रैक्टिस। तो मैम ऑनलाइन ही बता रही है। एंड 26 जनवरी आने वाला है, तो उसका परफॉर्मेंस है। तो आज ही मैम ने बताया कि आरव का एक डांस है, तो उसको प्रिपेयर कीजिए। तो थोड़ा सा उसकी भी मुझे तैयारी करानी है। तो अभी मिलती थोड़ी देर में आपसे। चलो मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ और ख़ुद के लिए भी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों का लंच भी हो गया था। उसके आगे मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं बनाया था, क्योंकि फिर थोड़ा सा रेस्ट करना था, क्योंकि आज आरव को मैंने ट्यूशन नहीं भेजा था। बारिश लगने लग गई थी और जिस टाइम उसका टाइम रहता उस टाइम पे काफ़ी बारिश हो रही थी। तो मैंने फिर सोचा कि छोड़ो क्या भेजना, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा बूंदों में भीग जाएंगे ना, तो फिर उन्हें कोल्ड हो जाता है और फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं भेजा है। तो आज हम दिन में थोड़ा सा सो गए थे, और टाइम तो नहीं सोते थे, लेकिन आज बस मौसम ऐसा था तो नींद आ गई थी। और लेट भी काफ़ी हम उठे थे, और उठ के फटाफट से पहले मैंने जो कपड़े कुर्सियों में फैला रखे थे उन सबको इकट्ठा किया और उनकी ताई करके रख दी है। और जो बाहर तार में कपड़े थे उनको कुर्सियों पे फिर डाल दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी थोड़ा बहुत सूख गए थे। तो रात भर कुर्सी में रहेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे वो, तब उन्हें मैं सुबह अच्छे से ताई करके रख दूँगी। और दूध तो आज बारिश थी तो इसलिए लाई नहीं है, तो आज दूध नहीं लाए हैं हम लोग। तो अभी मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी बस, बाकी तो हम लोग नहीं पीते हैं चाय। अभी इनसे पूछूंगी, अगर कॉफ़ी पियेंगे तो वो बना दूंगी। और मैं तो अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी कॉफ़ी, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। सॉक्स भी पहन रखे मैंने, और अंदर हीटर भी जला रखा है। एंड डिनर में मैं बना रही हूँ आज मशरूम और शायद से मटर। मटर देखती हूँ मैं, तो मशरूम मटर बना रही हूँ। रेसिपी कोई शेयर नहीं कर रही हूँ, और बस आगे का वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है। तो फटाफट से मैं अब मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी और खाना बनाती हूँ फटाफट से। और बच्चों को खिला के एकदम सो जाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप कीजिए बारिश को एंजॉय।